जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 42 में आपका स्वागत है। आज हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 11 से 16 तक हम अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे समाचार जो आरंभ से सुना है वो क्या है। एक दूसरे से प्रेम रखो। मैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग, लव वन अनदर। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 11 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जो समाचार हमने आरंभ से सुना है वो है एक दूसरे से प्रेम रखो। ये समाचार जो है हम आरंभ से सुनते आ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। चाहे वो पुराना नियम हो, वो यीशु मसीह का समय में नया नियम हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यदि हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 12 हम पढ़ते हैं, और कैन के समान ना बनो जो उस दृष्टि से था और जिसने अपने भाई को काट किया। और उसे किस कारण काट किया? इस कारण उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यदि हम इधर देखते हैं बाइबल में प्रेरित यूहन्ना जो है दो उदाहरण हमें दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि कैन और आबेल के बारे में इसमें लिखा गया है। कैन जो है, कैन के समान मत बनो, क्योंकि कैन जो है अपने भाई से प्रेम नहीं रखा ताकि उसने नफरत किया। क्यों उसने नफरत की? तो आज मैं आपके बीच में दो बातें बताना चाहूंगा। संसार और कलीसिया का चिन्ह क्या है। संसार का चिन्ह जो है नफरत, और कलीसिया का चिन्ह जो है प्रेम। संसार का चिन्ह नफरत और कलीसिया का चिन्ह या परमेश्वर का परिवार का चिन्ह जो है वो प्रेम है। यदि हम देखते हैं अगला पद में पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 13 में लिखा है, भाइयों यदि संसार तुमसे वैर करता है तो अचंभा ना करना। 14 में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में ही रहता है। तो हम देखते हैं नफरत करना वो जो है इस संसार की चिन्ह है, और प्रेम करना जो है कलीसिया का चिन्ह है। तो हम पहले से शुरू से हम देखते हैं नफरत जो है आदम की पहलोटा या पहला बेटा जो है कैन में हम देख सकते हैं। क्यों उसने अपने भाई से नफरत किया? क्या हाबेल जो है बुरे व्यक्ति था? नहीं, वो अच्छा व्यक्ति था, इसलिए कैन ने उससे नफरत किया। दोनों परमेश्वर के सामने गए थे, दोनों बलि चढ़ाए थे, लेकिन कौन बुरा था? वचन कहते कि कैन के समान मत बनो, क्योंकि कैन बुरा था इसलिए वो प्रेम करने वाला उससे उसने नफरत किया। तो यदि हम देखते हैं तो कलीसिया जो है, कलीसिया प्रेम को दर्शाता है और दुनिया या संसार जो है नफरत का चिन्ह है। तो पहला उठाम हमने देखा था कैन में नफरत थी, लेकिन प्रेम हमने किससे देखा? मसीह में देखा। प्रेम जो है हम मसीह में देखा। मसीह एक प्रेम का चिन्ह बनकर इस दुनिया में आए थे। हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। उस समय में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ब्रिज बनकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो हमसे अपना प्रेम को दर्शाया। तो नफरत को दिखाने से क्या हुआ? वहां मृत्यु हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को, परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाने के द्वारा क्या हुआ? वहां एक नया जीवन जन्म हुआ।
जो परमेश्वर से बहुत दूर थे वो परमेश्वर का परिवार में शामिल हुए थे, जो अपने पापों में मरे हुए थे वो परमेश्वर का परिवार में शामिल होकर एक नया परिवार, एक नया जीवन उनको मिला। तो कैन के कारण के द्वारा क्या हुआ? नफरत के द्वारा मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम, उनके प्रेम के द्वारा यहां क्या हुआ? एक नया जन्म उत्पन्न हुआ। और नफरत हमेशा किसके ओर से? शैतान के ओर से होती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि चोर जो है चोरी करने और घात करने के लिए आता है। तो एक दूसरे को मारना, एक दूसरे से नफरत करना, ये सारा परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो शैतान के ओर से है। तो परमेश्वर के ओर से फिर क्या आती है? परमेश्वर के ओर से आता है प्रेम। परमेश्वर अपना प्रेम को ऐसा दर्शाया, तब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो यह है परमेश्वर का प्रेम। लेकिन शैतान की ओर से क्या आती है? नफरत। तो इस दुनिया के लोग, संसार के लोग हमसे इसलिए नहीं नफरत करते हैं कि हम बुरे हैं, वो इसलिए हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का प्रेम से भरे रहते हैं। हमारे एक्शंस में प्रेम भरे चीजें दिखती है उनको, तो इसलिए वो हमसे नफरत करती हैं। प्रेरित यूहन्ना यहां कहते हैं, यदि आपसे कोई नफरत करता है तो आप अचंभा ना हो, क्योंकि जहां प्रेम है वहां लोग हमें नफरत करेंगे, क्योंकि हम हाबेल को हम दर्शाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम में रहता है। उसके बाद नफरत हमेशा किससे उत्पन्न होती है? पाप के कारण उत्पन्न होती है। नफरत पाप के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम से उत्पन्न होती है। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले ही प्रेम किया। हम इसलिए नफरत करते थे क्योंकि हम पापी थे। ये दोनों में फर्क ये है, ये दोनों को तुलना ये है। हम पाप करते थे क्योंकि हम पापी थे। अभी हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो नफरत के दौरान क्या होती है? नफरत, यदि कोई व्यक्ति नफरत करता है उसके द्वारा क्या होता है? मृत्यु। कैन के जीवन को हम देखते हैं, वो अपने भाई से नफरत किया और उनको घात किया उसने। लेकिन प्रेम क्या करती है? प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हम देखते हैं, हम पापी थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उसके द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा, प्रेम क्या करती है? जान लेती नहीं है, जान देती है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और अपने आप को दिया, उसके द्वारा हम भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो आज मैंने 5 बातें की है। नफरत जो है हम कैन के जीवन में देख सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम प्रेम देख सकते हैं। उसके बाद नफरत जो है शैतान के ओर से उत्पन्न होता है और प्रेम जो है परमेश्वर के ओर से। उसके बाद नफरत जो है पाप से शुरू होता है और प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम से प्रेम उत्पन्न होती है। उसके बाद हम देखते हैं नफरत जो है, हम आत्मिक जीवन में मरे हुए थे इसलिए हम नफरत करते हैं, लेकिन प्रेम के कारण हमें क्या मिली है? नई जीवन मिली है। उसके बाद नफरत करने के द्वारा क्या होता है? अलग होते हैं, या लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और घात भी, जीवन को भी, एक दूसरे का जीवन को भी घात करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रेम क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ता है, उसके बाद अपने जीवन को एक दूसरे के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इधर प्रेरित यूहन्ना ये कहते हैं, कैन के समान ना बनो, क्योंकि वो दुष्ट से था। लेकिन क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो।
क्योंकि हम प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। और यदि हम पढ़ते हैं आगे, पहला यूहन्ना अध्याय 3:15, जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यदि कोई अपने भाई से वैर रखता है वह हत्यारा है, ही इज अ मर्डरर। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। यदि कोई कहता है मैं अनंत जीवन पा चुका हूं, मैं मसीह में हूं, लेकिन एक दूसरे से नफरत करता है, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में नहीं दिखता है, तो वो नहीं है, वो अनंत जीवन में नहीं है। वो अपने आप को उस बहकाव में रखता है कि मैं अनंत जीवन पा चुका हूं, लेकिन मैं एक दूसरे से नफरत करता हूं, तो मतलब वो गलत फहमी में है। ये कहता है कि यदि कोई अपने भाई से वैर रखता है वो हत्यारा है, उसमें अनंत जीवन नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 3:16 में ऐसा लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो प्रेम को हमें कैसा दर्शाना चाहिए? परमेश्वर ने हमें भी प्रेम पहले कैसा है पता नहीं था, प्रेम क्या होता है हमें पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति दर्शाया। कैसे? अपने इकलौता पुत्र को देते हुए, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को हमारे लिए देते हुए प्रेम को हमें दर्शाया। इससे हम जान गए कि प्रेम यह होता है, यदि हम किसी से प्रेम करते तो अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्रेरित यूहन्ना यहां कहते हैं कि और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यदि अपने भाइयों को, एक दूसरे से प्रेम करना मतलब अपने भाइयों के लिए अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार होना। तो मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश से आप आशीषित हुए और हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि हम प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, इसलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है। वचन में लिखा गया, कैन के समान ना बनो, क्योंकि नफरत जो है संसार के ओर से है, लेकिन प्रेम आपके ओर से। परमेश्वर आपने हमें महान प्रेम से प्रेम किया। पिता परमेश्वर, वैसे कैसे आपने हमसे प्रेम किया, वैसे ही एक दूसरे से प्रेम करने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।